नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है गरुड़ ऑनलाइन पे। मैं जावेद आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का महासंग्राम, जिसमें हम करने वाले हैं डेली बेसिस पे 25 क्वेश्चन। और जो ये 25 क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे हो, चाहे आपके ग्राम सेवक का हो या फिर आर्मी का हो, उसमें ये क्वेश्चन आपके मील का पत्थर साबित होंगे। और एक खास बात इन क्वेश्चंस की कि इसमें जो टाइम रहने वाला है वो आपके सिर्फ बहुत ही मिनिमम टाइम 10 से 12 मिनट में आपको डेली के 25 क्वेश्चन में आपके तैयार करवाऊंगा और ये आपको सुबह 7 बजे मिल जाएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को मिनिमम इस वीडियो को 2 बार जरूर देखें। एक बार नॉर्मल स्पीड और दूसरी बार कुछ स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, जिससे आपके 25 क्वेश्चन हाथों हाथ ही आपको याद हो जाएंगे। चलिए आइए करते हैं शुरुआत। ये शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेंद पकड़ते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे कर लेता है। जब कैच पकड़ते हैं अपन तो अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो उस बॉल से अपने को झटका लगेगा उसको कम करने के लिए, तो हम उसको आवेग को कम करने के लिए अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। अच्छा, एक और इसका एग्जाम्पल होता है कि जो गाड़ियों में जो शॉकर लगाए जाते हैं, वो क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वो भी उस आवेग को कम करने के लिए, मतलब गड्ढे वगैरह में से जब गाड़ी निकलेगी तो जो झटके लगेंगे उस झटकों को कम करने के लिए अपन उसको शॉकर लगाते हैं, मतलब उसको आवेग को कम करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सड़क पर चलने की अपेक्षा, कहाँ पे? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, या फिर जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, या फिर बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बर्फ में जो है वो सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है और बिना घर्षण के अपन चल नहीं सकते। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य के अधिकतम मान के लिए, किसका? कार्य का अधिकतम मान के लिए थीटा कोण का मान होना चाहिए। कार्य का जो सूत्र होता है वो W बराबर FS cos थीटा होता है। और यहाँ जो इस थीटा के बारे में बात की जा रही है कि थीटा कितना रखें कि कार्य क्या हो? अधिकतम हो। कार्य क्या हो? अधिकतम हो। तो अगर मैं cos की थीटा की जगह अगर 0 रखूँ तो cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो FS इंटू 1 हो जाएगा, तो W बराबर कितना आ जाएगा? FS आ जाएगा। और अगर इसकी जगह मैं 90 रखता तो जो cos 90 का जो मान होता है वो होता है आपके 0। cos 90 का मान कितना हो जाएगा? आपके 0 हो जाएगा। और अगर मान लो ये cos 0 हो गया तो 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होके भी कार्य को भी क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। इसीलिए कार्य के अधिकतम मान के लिए जो थीटा का मान है वो हमेशा 0 होगा तभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शानदार क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है, किस ताप पर पानी का घनत्व है? किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ठीक है, पानी का घनत्व है मतलब डेंसिटी अधिकतम होती है, तो वो आपके 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पे होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन के न्यूनतम आयतन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है? तो वो भी आपके 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर आपको केल्विन में बोल दे कि केल्विन में पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ होगा, तो ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो आपके 273 केल्विन के बराबर होता है। तो 0 डिग्री बराबर 273, 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 274 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना डिग्री सेंटीग्रेड है? 4 डिग्री है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 में हम 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपना 277 केल्विन। 277 केल्विन पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है, या फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो, दोनों बराबर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लालटेन में मिट्टी का तेल, किसमें? लालटेन में जो मिट्टी का तेल होता है वो बत्ती में कैसे चढ़ जाता है? ठीक है, जो बाट में जो तेल ऊपर चढ़ता है ना, वो किस कारण चढ़ता है? तो वो आपके जो केशिका तो होती है उसके कारण जो मिट्टी का तेल है वो बाट में चढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सोनार अधिकांश, सोनार किसका बात कर रहा है? सोनार का बात कर रहा है। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा,
डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या फिर नौ संचालकों के द्वारा। तो जो सोनार है वो आपके नौ संचालकों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। वो आपके जो पनडुब्बियों वगैरह का पता लगाने में या फिर पानी के अंदर में कोई खतरा वगैरह होता है उसका पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी, समीप आती हुई रेलगाड़ी, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और जब ट्रेन आ रही है तो जो रेलगाड़ी की सीटी है वो उसकी आवृत्ति तीक्ष्णता से बढ़ जाती है। मतलब जो जैसे जैसे रेलगाड़ी नज़दीक आएगी उसकी जो सीटी की आवाज़ है वो अपने कानों में गूंजेगी। ठीक है, तो उसकी तीक्ष्णता बढ़ जाती है। ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो यह जो होता है वो आपके डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। और जैसे ही गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल जाएगी उसकी जो सीटी की आवृत्ति है वो धीरे धीरे वापस कम हो जाती है। यह डॉपलर प्रभाव के कारण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैलोरी मापी तांबे का क्यों बनाया जाता है? जो कैलोरी मापी होता है, जो ऊष्मा को मापता है, वो तांबे का क्यों बनाया जाता है? क्यों? क्योंकि उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है इसी कम होती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? उसकी कम होती है, इसीलिए कैलोरी मापी तांबे का बनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परम शून्य ताप है, परम शून्य तापमान कितना होता है? तो परम शून्य तापमान, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, नहीं आरंभिक बिंदु नहीं होता है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को ही क्या बोलते हैं? परम शून्य तापमान बोलते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। परम शून्य तापमान मतलब न्यूनतम संभव तापमान को ही परम शून्य तापमान कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन और शानदार सा क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम विकसित किया था, किसने किया था? हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो जो हाइड्रोजन बम है वो आपके एडवर्ड टेलर ने बनाया था। और जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित होता है। कौन सी क्रिया पर? नाभिकीय संलयन क्रिया पर। अच्छा, अगर बात करूं परमाणु बम की, तो परमाणु बम आपके ऑटो हॉर्न ने बनाया था। किसने बनाया था? ऑटो हॉर्न ने बनाया था। और जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया पे आधारित होता है। किसके ऊपर होता है? नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम आपके एडवर्ड टेलर ने बनाया और नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। दो क्वेश्चन आपके इसमें हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर, तत्वों का सबसे छोटा भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर परमाणु? तो जो तत्वों का सबसे छोटा भाग होता है वो आपके परमाणु कहलाएगा। और जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो दिया था किसने? जॉन डाल्टन ने दिया था। और आपको पता है कि जो परमाणु ऐसा कण है जिसके और विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु को और छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते। और परमाणु जो है वो आपके स्वतंत्र अवस्था में भी नहीं रह सकता क्योंकि छोटा से छोटा कण है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक AMU, क्या बोला है? 1 AMU किसके बराबर होता है? तो जो एक AMU है वो आपके 1.67 इंटू 10 की घात -24 ग्राम के बराबर होता है। आपके एक AMU क्या हो जाएगा? एक AMU है वो 1.67 इंटू 10 की घात -24 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? और ये क्वेश्चन आपके बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके जो रासायनिक नाम वगैरह है उनमें अपन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जो दोने का सोडा होता है वो आपके किससे बनाया जाता है? तो जो दोने का सोडा है वो आपके Na2CO3 और यहाँ पे 10H2O, कितने जल के अणु कितने होते हैं? 10 जल के अणु, मतलब 10 बाल्टी पानी होगी तभी आपका दोने का सोडा बना सकते हो आप। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपके हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जिसे अपन बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके सोडियम सल्फेट और ये हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मधुमक्खी एवं चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है? किस किस की बात कर रहा है? जो मधुमक्खी होती है और चींटी होती है उसका जो डंक है उस डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है जिसकी वजह से हमें जलन होती है? तो वो जो आपके हो जाएगा वो हो जाएगा आपके फॉर्मिक एसिड और इसका एक जो अन्य नाम है वो हो जाएगा आपके मेथेनोइक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल के कारण जो एसिड पाया जाता है वो मधुमक्खी और चींटियों के डंक में पाया जाता है और जिससे जलन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिकतम कृत्रिम तत्व कि कौन से अधिकतम जो कृत्रिम तत्व है वो किस समूह में पाए जाते हैं?
तो 4 ऑप्शन लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु। तो देखिए वर्ग नंबर 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं और वर्ग नंबर 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अच्छा, जो ये आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, इस पीरियोडिक टेबल में नीचे आपके ये यहाँ पे 2 सीरीज बनी हुई होती है, एक को बोलते हैं लेंथेनॉइड और दूसरी को बोलते हैं एक्टिनॉइड। जो एक्टिनॉइड श्रेणी है, ये नीचे वाली जो श्रेणी है, इस श्रेणी में आपके अधिकतम कृत्रिम तत्व पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके हो जाएगा एक्टिनॉइड। ठीक है, इस एक्टिनॉइड में अधिकतम कृत्रिम तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिनीमाता रोग संबंधित है। जो मिनीमाता रोग होता है वो किससे होता है? तो वो आपके शरीर में पारे की अधिकता से होता है, और पारा बोलो या HG बोलो या मरकरी बोल सकते हो। ठीक है, इसकी अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। अच्छा, अगर बात करें जो मिनीमाता रोग है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा? तो वो आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और शानदार सा क्वेश्चन, प्याज एवं लहसुन में, प्याज और लहसुन में जो हल्की सी गंध आती है वो किसके कारण आती है? तो आपके 4 ऑप्शन लिथियम, पोटेशियम, सोडियम या फिर क्लोरीन। तो जो प्याज और लहसुन में जो गंध होती है वो आपके पोटेशियम के कारण होती है, और पोटेशियम का जो प्रतीक होता है वो हो जाएगा आपके के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। घरेलू प्रचित्र में जो प्रयोग लिया जाने वाला, घरेलू प्रचित्र में प्रयोग में लिया जाने वाला जो प्रशीतक होता है वो कौन सा होता है? अमोनिया, नाइट्रोजन, नियोन या फिर फ्रियोन। जो फ्रियोन वगैरह है वो आपके एसी वगैरह में काम में लिया जाता है। तो जो घरेलू प्रशीतक में जो काम में लिया जाता है वो आपके अधिक से अधिक अमोनिया को प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, और ये सबसे विषैली गैस भी होती है, सबसे विषैली गैस भी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में, किसकी बात कर रहा है? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, और अगर इस तंत्रिका कोशिका की बात करें तो ये आपके हो जाएगी सबसे बड़ी कोशिका। ये क्या हो जाएगी? आपके सबसे बड़ी कोशिका। और जो सबसे छोटी कोशिका है वो हो जाएगी आपके शुक्राणु। ठीक है, कौन से हो जाएंगे? शुक्राणु। अगला क्वेश्चन, पूर्ण विकसित कोशिकाएं, पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार कौन सा है? तो पूर्ण विकसित कोशिकाएं वो होती है जिसमें कोशिका के अंदर केंद्रक भी होता है। ठीक है, तो जो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर तो आपके केंद्रक नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका तो आपके पूर्ण विकसित कोशिका का प्रकार नहीं है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये, इसके अंदर आपके ये बहुकोशिक जीवों में पाई जाती है, और इन कोशिकाओं में केंद्रक भी पाया जाता है, इसलिए ये पूर्ण विकसित कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने का कार्य, घाव भरने में सहायक होता है? जब भी अपने को लग जाती है तो थोड़े टाइम के बाद में जो अपने ब्लड का जो थक्का बन जाता है, जो रुकता नहीं है, मतलब रुक जाता है, तो मतलब उसका मतलब है कि घाव भर जाता है। और वो किस उत्तक के कारण भर जाता है? वो आपके एपिथेलियमी उत्तक के कारण जो होता है, ये उत्तक है वो घाव भरने का सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आभासी फल का उदाहरण है। आभासी फल बोले या फिर बोल सकते हैं उसको फॉल्स फ्रूट। क्या बोलेंगे उसको? फॉल्स फ्रूट बोल दो, या फिर बोल सकते हो असत्य फल। अच्छा, असत्य फल किसे कहते हैं? तो देखो, जो फल का निर्माण होता है परागकण और किससे होता है? अंडाशय से होता है। किससे होता है? परागकण और अंडाशय से होता है। तो जो ये आभासी फल होते हैं इसमें अंडाशय वर्क नहीं करता है। ठीक है, अंडाशय वर्क नहीं करता है, और वो किस किस में? सेव में हो जाएगा, और आपके जो नारियल होता है, और किस में? नारियल हो गया, ककड़ी हो गई, ये सारे के सारे आपके असत्य फल है। इस असत्य फल का बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन सा होता है? वो आपके हो जाएगा यूकेलिप्टस। कौन सा हो जाएगा? यूकेलिप्टस होता है, और जिसकी हाइट हो जाएगी आपके लगभग 400 फीट से अधिक। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा यूकेलिप्टस हो जाएगा, जिसकी हाइट होती है 400 फीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? किसकी बात कर रहा है? जल में घुलनशील। अच्छा, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील होते हैं वो हो जाएंगे आपके बी और सी, और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो आपके ए, डी, ई और के।
तो जो बी और सी है उसका पूछा हुआ है कि ये जल में घुलनशील होते हैं, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि, क्या बोला है, सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। तो जो सबसे छोटी अस्थि का पहले बात कर रहा है, तो सबसे छोटी अस्थि जो अपने कान की अस्थि होती है और उसका नाम होता है अपने स्टेपिज होता है, और जो सबसे बड़ी अस्थि है वो हो जाएगा आपके फीमर, जो आपके जांग में होती है, मतलब जो पाँव में होती है, जांग में। तो इसका जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज और फीमर हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज ये जो 25 क्वेश्चन हुए हैं ये आपके आने वाले हर एक एग्जाम में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे, चाहे आप लिए एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, पटवारी का, ग्राम सेवक का, या राजस्थान के किसी भी का भी, या फिर आपके जो आर्मी वगैरह का भी दे रहे हो, तो डेली के आपके ये 25 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं और आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। और कल अपन और मैं अगले क्वेश्चन को लेकर तैयार रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।